बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का टॉपिक है कि ज़िंदगी में कभी भी पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे मत जाएं। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग जो हैं वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न का मतलब ही नहीं समझते कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न होता क्या है। पॉइंट ऑफ नो रिटर्न बेसिकली वो चीज़ है कि आप ज़िंदगी में ऐसी जगह पहुंच जाते हैं या आपके मामलात ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां से वापस लौटना मुश्किल है, जहां से तस्फिया करना, टेबल टॉक करना या राज़ीनामा करना नामुमकिन हो जाए। ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न कहाँ कहाँ पे आता है इसका भी जिक्र करेंगे, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आज हमारे इस टॉपिक का सब्जेक्ट है कि कोशिश करें ज़िंदगी में कभी भी मामलात को पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर मत ले जाएं। उसकी वजह कि फिर शायद आप ना कभी इकट्ठे मिल बैठें, ना एक दूसरे के वो कहते हैं ना इंसान मुँह लग सके, और ना मामलात रिवर्स हो सकें। इसकी एक सादा सी मिसाल दे रहा हूँ कि आप गाड़ी जो है वो टॉप गियर में ड्राइव कर रहे हैं, आपकी स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन ऑल ऑफ सडन आगे गहरी खाई आ जाती है, बहुत ज़्यादा दुश्वार गुजार और अनकंट्रोल्ड हालात आ जाते हैं, तो आप क्या करेंगे? इसी तरह जब आप ज़िंदगी में रिलेशनशिप में होते हैं, रिश्तेदारियों में होते हैं, फ्रेंडशिप में होते हैं, बिजनेस में होते हैं, जॉब पे हैं, किसी भी अमली ज़िंदगी में आप मौजूद हैं, तो आप कभी भी अपने जो मद्दे मुकाबल है, आपका दोस्त है, साथी है, रिश्तेदार है, रिलेटिव है या समवन स्पेशल है, मामलात को कभी भी पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर मत ले जाएं। पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे पहुंचने की बहुत सारी वजूहात होती हैं। याद रखें कि जब भी दो फ्रीक वो बिजनेस में हो, आम रिलेशनशिप में हो या रिश्तेदारियों में हो, एक फ्रीक जब बहुत ज़्यादा बार बार मुसलसल ज़्यादती किए जा रहा है तो दूसरा भी यकीन करेंगे इंसान है, आखिर वो कब तक इन मामलात को सहेगा, बर्दाश्त करेगा। यही हाल रिलेशनशिप का है कि जब मामलात हद से ज़्यादा बर्दाश्त से बाहर हो जाते हैं तो फिर पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे पहुंच जाते हैं। बहुत सारे बिजनेस के रिलेशन, रिलेटिव्स, रिश्तेदारियां और फ्रेंड्स के रिलेशन सिर्फ इसलिए ब्रेक हो जाते हैं कि वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे पहुंच जाते हैं। ना जहां पर समझौता काम करता है, ना जहां पर गारंटियां काम करती हैं, ना जहां पर वादे वईद काम करते हैं, ना जहां पर टेबल टॉक काम करती है, फिर वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है। लेकिन हर अक्लमंद शख्स ये सोचता है और उसे सोचना भी चाहिए कि मैं अपने मामलात को पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे क्यों लेके जा रहा हूँ। कल जो मुझे बहुत ज़्यादा पछतावा होगा, चाहे वो बिज़नेस डील टूट जाए, चाहे वो रिश्तेदारियाँ ताल्लुकदारियाँ टूट जाएं या किसी समवन स्पेशल के साथ आपके ताल्लुकात हमेशा के लिए ब्रेक हो जाएं, तो उससे बेहतर है कि मामलात को पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर लेकर ही ना जाएं। लेकिन हमारी सोसाइटी में इनफैक्ट आज जो हालात हैं, आप अमली ज़िंदगी में हैं, आप स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी की लाइफ में हैं, आप प्रैक्टिकल लाइफ में हैं, आप बिजनेस में हैं या आप किसी के साथ रिलेशन में हैं, हर बंदा ज़्यादती भी करने पे तुला हुआ है और फिर उस ज़्यादती को वो एडमिट भी नहीं करता। होता क्या है कि आहिस्ता आहिस्ता जो है ये मामलात आगे बढ़ते जाते हैं और एक वक्त आ जाता है कि फिर मैंने आपको पहले अर्ज़ कर दिया, ना किसी की गिरिया उजारी काम करती है, ना किसी की माफ़ी तलाफ़ी पे यकीन आता है और ना फिर कोई टेबल टॉक काम आती है। यानी मुसालियत के आप यूँ समझ रहे कि तमाम दरवाज़े हमने खुद अपने हाथों से बंद कर दिए होते हैं। ये है पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। समझदार लोग हैं, खामोशी से अपना रास्ता बदल लेते हैं, लेकिन कभी भी मामलात को पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर नहीं लेकर जाते। आज सादा सी एक मिसाल माशरे की आपको बता दूं कि आप रोज़ाना सोशल मीडिया, टेलीविज़न, अखबारात में पढ़ते, देखते और सुनते हैं कि खून सफ़ेद हो गया, भाई भाई के अगेंस्ट खड़ा है, बहन बहन के अगेंस्ट खड़ी है, माँ बेटी के अगेंस्ट खड़ी है, बाप बेटे के अगेंस्ट खड़ा है।
وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ معاملات پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ پہنچ چکے ہیں۔ غلطی کس فریق کی ہے یہ کسی اور ٹاپک میں پھر ڈسکس کریں گے، لیکن معاملات کو پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ پہنچانے والے ہم خود ہیں۔ اگر ہم سمجھدار ہوں، باشعور ہوں، رستے تو خاموشی سے بھی علیحدہ کیے جا سکتے ہیں، بغیر کوئی الزام تراشیاں ایک دوسرے پہ کیے ہوئے خاموشی سے بھی سیپریشن ہو سکتی ہے۔ لیکن جہاں پر معاملات پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ پہنچ جاتے ہیں، میں نے آپ کو عرض کیا نہ پھر نہ وہاں کوئی معافی تلافی کام آتی ہے، نہ کوئی گریہ ازاری کام آتی ہے، نہ کوئی دلیلیں کام آتی ہیں، نہ کوئی ٹیبل ٹاک، آمنے سامنے بیٹھنا بھی پھر کوئی معنی نہیں رکھتا، اس لیے کہ ہم معاملات کو اتنے دور تک لے جاتے ہیں کہ ان کے اندر ریورس گیئر ہی نہیں ہے۔ اگر ہمیں واپس کسی پوائنٹ پر آ کر بیٹھنا پڑے، کہیں پہ لوٹنا پڑے، تو ہم نے وہ چیزیں باقی نہیں چھوڑی ہوتی۔ زندگی میں یاد رکھیے، فلیکسیبلٹی ضرور رکھیے، کبھی بھی ہارڈشپ کو مت اپنائیں، کبھی بھی فائنل ڈیسیژن کی طرف مت جائیں، اس لیے کہ اکڑنا جو ہے وہ مردے کی ایک خصوصیت ہے۔ زندہ انسان کے اندر کہیں نہ کہیں تھوڑی سی لچک ضرور موجود ہوتی ہے۔ اپنے اصولوں پہ بے شک قائم رہیں، حق کے ساتھ کھڑے ہوں آلویز، لیکن اتنا سخت سٹینڈ کبھی بھی مت لیں کہ جو آپ کو پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ لے جائے۔ یہی تعلق جو ہے ریلیشن شپ میں ہے، رشتہ داریوں میں ہے، جاب میں ہے، بزنس میں ہے، تمام تر سماجی زندگی میں ہے کہ سمجھدار لوگ جو ہیں وہ پوائنٹ آف نو ریٹرن کی طرف نہیں جاتے، اور جب بھی معاملات اس طرف جانے لگیں آپ اپنے مد مقابل کو یہ اشارہ ضرور دے سکتے ہیں کہ بھائی معاملات کو پوائنٹ آف نو ریٹرن پر مت لے کر جاؤ۔ ہو سکتا ہے پھر زندگی بھر کے لیے کل ہم ایک دوسرے کے منہ لگنے کے قابل نہ رہیں۔ آج جو میں معاشرے کی آپ کو ایگزامپلز دے رہا تھا وہ یہی تھی کہ زندہ انسان تو کبھی بولتے ہی نہیں ہیں آپس میں، حتیٰ کہ دنیا سے چلے بھی جاتے ہیں تب بھی ہم نہ معافی مانگتے ہیں، نہ ایکسکیوز کرتے ہیں، نہ سوری کرتے ہیں، نہ ہی اپنی غلطیوں کو تسلیم کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ بہت زمانہ پہلے تعلقات پوائنٹ آف نو ریٹرن پر پہنچ چکے تھے۔ تو مجھے امید ہے کہ آج کا یہ ٹاپک دوستو آپ کو پسند آئے گا۔ آپ اپنا فیڈ بیک ضرور چھوڑیے گا، اپنے کمنٹس بھی مجھے ضرور دیجیے گا جو میرے لیے گائیڈنس کی حیثیت رکھتے ہیں۔ آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔